उतनी सशक्त ढंग से नहीं आ पाती है जितना कि एक संगठन कर पाता है। तो जब से ये संगठन बना हुआ है तब से लगातार हम क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं के संबंध में शासन और प्रशासन को अवगत कर रहे हैं और बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी निकला हुआ है। जहाँ तक मैं अपनी व्यक्तिगत बात कहता हूँ तो जब से मैं जनप्रतिनिधि बना हुआ हूँ, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है, तो अपनी क्षमता के अनुसार जितना भी मुझसे हो सकता था ग्राम पंचायत भंडारी खोड़ के लिए ही नहीं बल्कि चाहे कल्याणा हो, कोठा हो, कुनिगाड़ हो या गोगना हो, भंडारी खोड़ तो मेरा कर्तव्य है, मैं लगातार यहाँ प्रतिनिधि बनते आ रहा हूँ। तो कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि यदि किसी व्यक्ति ने यदि मुझे कोई काम बताया होगा और यदि वो काम के लिए वो पात्र हो और मैंने नहीं किया होगा। जहाँ तक विकास की बात करते हैं तो आप लोगों के सहयोग से गोगना सड़क की जब बात हुई तो गोगना वाले बहुत सारे लोग हैं, इसमें 2 साल ये सड़क जो है क्या होगी आपसी विवाद के कारण 2 साल डिले हो गई। सर्वप्रथम हमने इसके लिए जब राजकीय इंटर कॉलेज कुनिगाड़ में थोड़ा समय ज़्यादा लूँगा साहब, मैं बैठे हैं लोग, आप तो सबको पेंशन मिली है तो इसकी दिहाड़ी मजदूरी तो करनी है नहीं, ठीक है, बैठे रहो थोड़ी देर। तो राजकीय इंटर कॉलेज में जब हमने भूख हड़ताल की थी तो भूख हड़ताल के फलस्वरूप 2012 में एक शासनादेश लागू हुआ था कि नागार्जुन गोगना राजकीय इंटर कॉलेज होते हुए कुनिगाड़ सड़क पर इसका मिलान का था। उस समय 4 किलोमीटर उसका शासनादेश मेरे पास पड़ा हुआ है, 4 किलोमीटर और 2 सेतुओं के साथ ये सड़क स्वीकृत थी। ठीक हो गया। पंचायत चुनाव हुए 2013 में, उसके बाद जो है राज्य की सरकार भी बदली और उसके दौरान जो है एक शासनादेश और जारी हुआ। उस सड़क को PMGSY में रख दिया गया, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में रखा गया। उसमें 6 किलोमीटर 5.75 किलोमीटर उसको स्वीकृत किया गया और मुख्यमंत्री घोषणा के तहत उसको रखा गया। तो उसकी अब क्योंकि 2 वहाँ बहुत दूर दूर थे तो उसको जहाँ तक वो बननी थी बन गया। उस दौरान थोड़ा सा हम लोगों की रही है, उस समय के जनप्रतिनिधियों की रही, जो हम रहे यहाँ, थोड़ा सा हमने शासन से ये नहीं कहा कि इस सड़क को आप राजकीय इंटर कॉलेज तक मिला दो। वो चूक जरूर हुई है, उसको मानना भी चाहिए। तो वो 6 किलोमीटर वहाँ तक बनी। उसके बाद हमने उसमें बात बढ़ाई आगे, क्योंकि PMGSY का एक नियम भी है। नियम ये है कि 10% अतिरिक्त काम कर सकते थे। तो हमने कहा या तो यार ये जमीन मिलती है तो यहाँ इसको दिल्ली बाजार पहुँचा देते हैं। बहुत उसमें कोशिश की गई लेकिन उसमें जमीन उपलब्ध नहीं हुई। अब हमने कहा भाई यहाँ तक तो आ गई, अब क्या होगा। फिर उन दिनों में क्षेत्र पंचायत सदस्य था, मैंने छत्तीसगढ़ वालों को इकट्ठा किया और पत्र बना करके शासन को एक पत्र भेजा और जुलाई 2019 को पत्र शासन में गया। थोड़ा सा उसमें डिले ये हो गया कोरोना के कारण। फिर हमने कहा भाई कहीं से भी लाओ, यहाँ क्या सड़क निर्माण होना चाहिए, क्योंकि जरूरी भी है। जरूरी इसलिए है कि आज भी वो लोग आजादी के इतने वर्षों तक जो है घोड़ा और खच्चर के जो सिर में जो है वो बोझ दे चुके जा रहे हैं। है नहीं है उनका अधिकार मांगने का, क्यों है ना है। लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि सड़क कहाँ से जाएगी। ये हमारा ये जनप्रतिनिधि का कभी भी कहना नहीं रहता कि सड़क कहाँ से जाएगी, हमने ये नहीं कहा। उन्होंने दो वैकल्पिक मार्ग लिए थे उसमें, मेरे सामने जब सर्वे हुई तो उस समय मेरे विरुद्ध घपला हो गया कि इधर यहाँ से ले जा रहा। आज तक मैं उस सर्वे में कभी नहीं गया कि कहाँ से सर्वे होनी है। मैंने केवल विभाग को यह कहा कि आप जो है सब लोगों को बिठा करके इसमें एक आम सहमति बनाओ, जहाँ भी लोग सहमत होते हैं वहाँ से सड़क ले जाओ। अभी ADM के पास मेरे नाम पर एक कागज गया था कि लीलाधर दादागिरी करके जो है यहाँ से सड़क ले जा रहा है। मैं उसमें बताई ना कोई आज भी बताओ तो गोगना वालों में उस सर्वे में आया वहाँ जिस दिन पीडब्ल्यूडी वाले आया मैं कभी किसी ने मुझे देखा तो मैं ADM के पास गया। 1 मिनट बैठिए आप बैठिए आप बैठिए। मैं आगे को बता रहा हूँ होना इसी मंच के आधार से सॉल्व भी होना। चलो ये हो गया, जो भी हुआ सड़क बने न बने मैं वो भी नहीं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि का काम हर मंच पर अपने क्षेत्र के लिए प्रयास करना। इसी प्रकार हम लगे हुए हैं, आपके सहयोग से हम गोगना क्षमा कीजिए दुर्गा देवी मोटर मार्ग के लिए लगे हुए हैं। संभवतः कुछ दिनों में वो भी होने वाला है। दुर्गा देवी में इस समय जो मेला होना है उसकी भी तैयारी हो रही है। साथ साथ वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका जो है वो बना हुआ है, एक धर्मशाला बना हुआ है, उसके लिए भी काम किया गया। इसी दौरान हमने जो है गोगनानी इसका कोठा बैंड से गोगनानी की जो सड़क है वो जो राशिवाली पर जो मिलना है उसका संयुक्त निरीक्षण भी हो गया। उसका मात्र बजट के कारण रुका है, वो भी हो जाएगा। यदि सब लोग मिलते हैं तो चाहे नीचे से जुड़ाना है चाहे यहाँ संख्या नगर से निकालना है, सब लोग मिल करके इसके लिए भी प्रयास को
यहाँ के लिए नीचे जो है इसके डामरीकरण की जो बात हो रही है, डामरीकरण में भी इसकी फाइल अंतिम बिंदु पर है और मात्र इसका जो शेष रहा है जो भूमि का जो अधिग्रहण अतिरिक्त जो कटिंग होगी इसमें भूमि अधिग्रहण के लिए जो है कागज चले हुए हैं, इसका भी काम होगा। हॉस्पिटल की जहाँ तक बात है तो मैं तो कुनिगाल वालों से 10 बार लड़ा इस संबंध में कि पहले आपको इतने वर्षों से 1980 में जो है यहाँ हॉस्पिटल हो गया था, आज तक जमीन नहीं थी, गोगना वालों ने जमीन दी, अब तुम घपला क्यों कर रहे हो? मैं ये कहता है तब भी मेरा नाम घुसेड़ है, वहाँ की लीलाधर ने ये कर दिया वो कर दिया। ठीक, क्षेत्र का विकास तभी होगा जब सब लोग एकजुट होकर के, यही नहीं चाहे सुख हो दुख हो, कहीं कोई ये नहीं कह सकता है कि मैंने कहीं प्रतिभाग नहीं किया हो। अभी आप जो है भुक्तिकोट महादेव मंदिर उसकी स्थिति क्या थी, पर्यटन से उसको पैसा दिया गया है, विधायक निधि से उस पैसा कहीं तो कहीं हो रहा ना। अभी हमने जो है सांसद निधि से 3 लाख रुपया, शायद कल उसका टेंडर भी हो गया है, 3 लाख रुपया वहाँ मार्ग निर्माण के लिए और जहाँ खतरनाक रास्ता है वहाँ जो है रेलिंग के लिए हमने 3 लाख रुपये उसको और दे दिया है। नीचे मेले की जहाँ तक बात है तो उस मेले को जो 40 साल से बनता, हम तो सब लोगों ने मिल करके उस पर जो है बातचीत की, तो वो मेला भी हो रहा है। तो सांस्कृतिक रूप से हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कोई भी काम हो, उसके लिए ये बताओ कि हम कहाँ आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके नहीं जा रहे हैं, चल रहे हैं ना, और विश्वास भी दिला रहे हैं कि चाहे हम पद पे रहें न रहें, क्योंकि ये पद तो 5 साल का होता है। ये तो आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि जो बार बार आप मुझे चुन के भेज दे रहे हैं, नहीं तो 5 साल बाद आता, 5 साल कोई आता है, किसी की बगौती नहीं होती।